बेसिक शिक्षा विभाग और एसबीआई के बीच हुए नए समझौते के बाद अब हर ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर बैंक कैंप्स लगाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि जब आपके क्षेत्र में यह कैंप लगे तो आपको अपना नया सैलरी खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लेकर के जाने हैं और वहां पर पूरी प्रक्रिया क्या होगी। हमारी टीम ने खुद ग्राउंड पर जाकर इसका जायजा लिया है, इसलिए हर एक जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक है। ध्यान से सुनिएगा ताकि कैंप में आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कैंप कहाँ लगेंगे। ये विशेष कैंप आपके किसी नज़दीकी विद्यालय पर या फिर सीधे आपके बीआरसी यानी कि ब्लॉक संसाधन केंद्र पर लगाए जा सकते हैं। जिस भी तारीख को आपके ब्लॉक में कैंप तय होगा वहां आपके जिले और आसपास के एसबीआई ब्रांच के कर्मचारी खुद मौजूद रहेंगे। हमारी एनएस नाउ की टीम ने खुद एक बीआरसी पर लगे कैंप का दौरा किया और हमने देखा कि प्रक्रिया बहुत ही आसान रखी गई है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैंक कर्मचारी बहुत सहयोगी हैं और वे खुद आपका फॉर्म भरने में पूरी मदद कर रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने साथ कैंप में क्या क्या लेकर के जाना है। अपना चेकलिस्ट तैयार कर लीजिए। पहला, अपनी 2 ताज़ा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दूसरा, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी और उसका एक फ़ोटोकॉपी। तीसरा, पैन कार्ड। चौथा, एक चालू मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। अब यहाँ कुछ विशेष छूट भी दी गई है। अगर आपके नाम की स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर है तो घबराएं नहीं। आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर दर्ज नाम के आधार पर ही आपका खाता खोल दिया जाएगा। अगर आपके पास मौके पर पैन कार्ड नहीं है तो भी आपका काम नहीं रुकेगा। आप बिना पैन कार्ड के भी खाता खुलवा सकते हैं और बाद में अपनी आवंटित शाखा में जाकर के पैन कार्ड को जमा कर सकते हैं। शिक्षा मित्रों के लिए एक अहम जानकारी, चूँकि शिक्षा मित्रों की सैलरी स्लिप डाउनलोड नहीं होती है, इसलिए आपको बैंक कैंप में अपना मानव संपदा कोड बताना होगा। बैंक कर्मचारी आपके आवेदन फॉर्म के सबसे ऊपर आपका मानव संपदा कोड लिख देंगे, जिससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इस सैलरी खाते में आप 1 या 2 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। नॉमिनी बनाने के लिए आपको उनके किसी भी दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी नहीं देनी है। आपको केवल नॉमिनी का नाम और उनकी जन्मतिथि पूछी जाएगी। अब बात करते हैं एनओसी की। अगर आपके पुराने बैंक में कोई लोन चल रहा है तो आपको वहां से एक एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ला करके देनी होगी। कई मामलों में बैंक सामान्य रूप से भी एनओसी मांग सकते हैं, हालांकि इसे लेकर भी राहत है। आप चाहें तो एनओसी तुरंत दे सकते हैं या बैंक को कुछ दिन बाद भी जमा कर सकते हैं और कई बार इसकी सख्ती से मांग भी नहीं की जा रही है। कैंप में फॉर्म भरते समय बैंक कर्मचारी आपसे 3 से 4 पन्नों की एक फाइल पर हस्ताक्षर करवाएंगे। इन पन्नों में बैंक और बीमा के नियम व शर्तें लिखी होती हैं। फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा, आपका भरा हुआ फॉर्म कैंप से सीधे जिले की मेन ब्रांच में जाएगा। वहां आपके घर या स्कूल के पते के अनुसार जो भी सबसे नज़दीकी एसबीआई शाखा होगी वह आपको अलॉट कर दी जाएगी। आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसार भी एसबीआई शाखा चुन सकते हैं। लगभग 3 दिन के अंदर आपको बैंक की तरफ से एक फ़ोन आएगा। फ़ोन आने के बाद आपको उस अलॉट की गई शाखा में जाना होगा, जहां से आपको अपनी नई पासबुक और एटीएम कार्ड और साथ में एक फॉर्म मिलेगा। और अब सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम, जिसके बिना आपकी सैलरी इस खाते में नहीं आएगी। जब आप बैंक से अपनी पासबुक लेने जाएंगे वहां से आपको एक खास फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को भरकर और उसको लेकर के आपको सीधे अपने बीएसए कार्यालय यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाना है। वहां पर जाकर वह फॉर्म जमा कर दीजिए। इसके बाद ही बीएसए कार्यालय आपकी नई एसबीआई खाता संख्या को आपके पेरोल से लिंक करेगा और अगले महीने से आपका मानदेय या वेतन सीधे आपके नए एसबीआई खाते में आने लगेगा। और अंत में, अगर आपका पहले से ही एसबीआई में कोई सेविंग अकाउंट है तो आपको यह सब लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है। कैंप में कर्मचारियों के पास एक विशेष फॉर्म होगा, बस उसे भर दीजिए और आपका पुराना खाता ही कॉर्पोरेट या स्टेट गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट में बदल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अपने सभी शिक्षक साथियों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि वे कैंप में पूरी तैयारी के साथ जा सकें। और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनएस नाउ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।